कहानी की शुरुआत में एक किंगडम दिखाया जाता है जिसका नाम एरेंजर था। इसके किंग और क्वीन की दो बेटियां थी जिनका नाम प्रिंसेस एल्सा और प्रिंसेस एना था। प्रिंसेस एल्सा के पास कुछ मैजिकल पावर थी जो कि उसे पैदाइशी तौर पर मिली थी। जिस चीज को वो टच करती थी वो बर्फ यानी आइस में बदल जाती थी। इस सुपर पावर की वजह से दोनों बहनें खूब इंजॉय करती थी। एक रात एना अपनी बहन एल्सा को जगा रही होती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। एल्सा थोड़ा नखरे करने के बाद तैयार हो जाती है। अब एल्सा एना को लेकर एक सीक्रेट रूम में आ जाती है और अपने मैजिक से स्नो फॉलिंग स्टार्ट कर देती है और इसी स्नो से एक स्नोमैन ऑलिव भी बनाती है। एना जमी हुई बर्फ पर जंप करती जाती है। एल्सा भी उसके इस खेल का खूब मजा लेती है और उसके जंप करने के साथ साथ एल्सा बर्फ बनाती रहती है। तभी एल्सा डिसबैलेंस हो जाती है। एल्सा की पावर एना के दिमाग पर गलती से चोट पहुंचा देती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। एल्सा अपने पेरेंट्स को आवाज देती है और वे उसे लेकर ट्रॉल्स के पास जाते हैं। ट्रोल्स का एक लीडर होता है जो उसे ठीक तो कर देता है लेकिन साथ ही साथ सारी मेमोरीज भी इरेज कर देता है, जिसमें एल्सा के पास मैजिकल पावर होने की याद भी शामिल है। यानी कि जब वो आएगा तो उसे ये याद नहीं होगा एल्सा के पास कोई स्पेशल पावर थी। इसके साथ ही वो एल्सा से कहता है कि उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा और तुम इसे इजीली कंट्रोल कर सकती हो, पर वह एक चीज जो तुम्हें तुम्हारी पावर नहीं कंट्रोल करने देगी वो है तुम्हारा डर। तो उसके बाद किंग डिसाइड करता है कि वो एल्सा को एक कमरे में बंद कर देगा ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके और उसके साथ ही कैसल के सभी डोर्स को पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। किंग एल्सा को भी एना से दूर कर देता है ताकि कोई नुकसान न हो। अब बंद रूम में एल्सा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। वह यह बात अपने फादर से शेयर करती है। उसके फादर उसे हौसला देते हैं और कहते हैं तुम्हें डरे बगैर अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा क्योंकि जितना तुम डरोगी तुम्हारी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद ही वो एल्सा को ग्लव्स पहना देता है ताकि वो डायरेक्टली किसी चीज को टच न कर सके। एना बहुत बार एल्सा के पास आती है ताकि उससे बात कर सके, परंतु एल्सा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और ना ही अपने रूम से बाहर आती है। उसके ऐसे बिहेवियर से एना को बहुत बुरा फील होता है। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं और दोनों प्रिंसेस बड़ी हो जाती है। एक दिन उनके पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन शिप के जरिए कहीं जा रहे थे और तूफान आ जाता है और उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और दोनों की डेथ हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि नेक्स्ट क्वीन एल्सा बनेगी और इसके साथ ही किंगडम में कोरोनेशन की तैयारियां शुरू हो जाती है। दूर दूर के किंगडम से सभी लोग सेरेमनी को अटेंड करने आने लगते हैं। यहाँ पर एक ड्यूक भी आता है जो कि किंग के साथ बहुत अरसे से ट्रेंडिंग कर रहा होता है और वो इस इंतजार में था कि कोई मौका आए और उसे पता चल सके कि कैसल में आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ एना बहुत खुश होती है कि इतने सालों के बाद बहुत सारे लोगों से मिलेगी क्योंकि इतने अरसे से कैसल बंद होने की वजह से वह अकेली हो गई थी और फाइनली वह दोस्त बना सकेगी। दूसरी तरफ एल्सा डर रही होती है कि उसकी मैजिकल पावर्स का पता लोगों को न चल जाए और कोई उसकी वजह से हर्ट न हो जाए। फाइनली कोरोनेशन का वक्त भी आ जाता है और कैसल के दरवाजे पब्लिक के लिए खोल दिए जाते हैं। एना सबसे पहले बाहर निकलती है और वह इतने सारे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड किंगडम के प्रिंस हैंस से होती है और वो पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ कोरोनेशन के समय प्रिंस एल्सा से कहता है कि अपने ग्लव्स उतार दो ताकि वो होली और को पकड़ सके। जब एल्सा ऐसा करती है तो वो बर्फ में बदलने लगता है जिसकी वजह से वो उसे वापस रख देती है। अब एना उसके करीब जाने की कोशिश करती है क्योंकि इतने सालों में वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकी थी, लेकिन एल्सा उसे अपने पास भी नहीं आने देती। यह बात एना को बहुत दुखी करती है। यहाँ पर उसे प्रिंस हैंस मिल जाता है और दोनों बाहर जाकर ढेर सारी बातें करते हैं। एना को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और प्रिंस हैंस एना को प्रपोज करता है। एना बहुत खुश होती है और फौरन ही प्रिंस को हाँ कर देती है। इसके बाद वो प्रिंस हैंस को लेकर एल्सा के पास जाती है ताकि वो एल्सा को प्रिंस से मिलवा सके।
यहाँ पर एल्सा को बताती है कि वो हैंस से शादी करना चाहती है। एल्सा उसे मना कर देती है कि ऐसे डिसीजंस इस तरह से नहीं लिए जाते हैं। इसके साथ वो दरवाजे बंद करने का ऑर्डर दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर एना एल्सा से नाराज होने लगती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ जब एल्सा उसे जवाब नहीं देती है तो एल्सा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे एल्सा का एक ग्लव निकल जाता है और एल्सा को गुस्सा आने लगता है और वो नेकेड हैंड से एना का हाथ झटकती है और इसके साथ ही उसकी पावर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ड्यूक अंदाजा लगा लेता है कि इतने सालों से कैसल में क्या राज छुपा था। ड्यूक लोगों से कहने लगता है कि एल्सा एक विच है। एल्सा कैसल से बाहर जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी पावर पर काबू नहीं था और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो भागती हुई कैसल से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ इतने लोग मौजूद होते हैं। वो पीछे हटते हटते एक फाउंटेन को पकड़ लेती है और पलक झपकते ही फाउंटेन आइस में चेंज हो जाता है। ड्यूक सबसे चिल्लाकर कहने लगता है कि देखो वह एक विच है। ऐसा सुनकर एल्सा घबराकर भाग जाती है। पानी पर चलते हुए किंगडम के दूसरी तरफ बहुत दूर चली जाती है और जिस पानी पर वो भाग कर जा रही होती है वह भी आइस में तब्दील हो जाता है और फिर किंगडम में अचानक से स्नोफॉल शुरू हो जाती है। इसके बाद ड्यूक कहता है कि एल्सा शापित है, यह सब उसी के कर्ज की वजह से हुआ है। यहाँ पर एना अपनी बहन को डिफेंड करती नजर आती है और कहती है कि मेरी बहन कोई विच नहीं है और ना ही उसने कोई कर्ज दिया है। इसके बाद वो हैंस को कैसल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर एल्सा को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एल्सा चलते चलते एक माउंटेन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन एल्सा को यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अपनी पावर के जरिए एल्सा एक खूबसूरत सा स्नो पैलेस तैयार कर लेती है। एल्सा को ढूंढते ढूंढते एना एक वेयर हाउस पहुंच जाती है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही होती है और वो सोचती है कि उसे यकीनन यहाँ से गर्म कपड़े मिल जाएंगे। उसका घोड़ा भी उसे छोड़कर भाग चुका होता है। यहाँ उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ नाम के एक आदमी से होती है और वो उसे बताता है कि वह नॉर्थ साइड माउंटेन से आया है जहाँ जरूरत से ज्यादा बर्फबारी हो रही है। एना इस बात से यह रियलाइज करती है कि एल्सा यकीनन यहीं पर होनी चाहिए और यह आदमी उसे वहाँ पहुँचा सकता है। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि उसका काम बर्फ सेलिंग का था, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फबारी की वजह से उसका काम रुक गया और उसके पास सप्लायर्स खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। एना उसे सप्लाईज दिलाने का वादा करती है और कहती है कि उसे पता है कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी कैसे रोकी जा सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थ लेकर जाना होगा। इस बात के लिए क्रिस्टोफ रेडी हो जाता है और वे दोनों रेंडियर पर नॉर्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एना क्रिस्टोफ को पूरी बात बताती है कि कैसे वो हैंस से शादी करना चाहती थी और एल्सा ने मना कर दिया। अब यहाँ क्रिस्टोफ भी एल्सा से एग्री करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन का कहना बिल्कुल सही था, शादी का डिसीजन कोई ऐसे कैसे ले सकता है और वह भी किसी को ठीक से जाने बिना। अब यहाँ अचानक रेंडियर रुक जाता है और आने वाली अजीब आवाजें सुनने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ वेयर्ड वोल्व्स आसपास ही हैं और उनका पीछा करने लगे हैं। क्रिस्टोफ बड़ी मुश्किल से सबकी जान बचाता है और वो एना और रेनेडियर और खुद को तो बचा लेता है, लेकिन उसका स्लैश डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये लोग पैदल सफर करते हैं क्योंकि माउंटेन पास ही था। थोड़ी दूर जाने के बाद एना को एक स्नोमैन नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एल्सा बनाया करती थी, जिसका नाम ऑलिव था। एना उससे कहती है कि उसे एल्सा के पास जाना है क्योंकि इस बदलते हुए मौसम को सही करने के लिए उसकी हेल्प बहुत जरूरी है। ऑलिव इस बात से एग्री करता है और वो कहता है कि मुझे भी समर एंजॉय करना है और वह कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एल्सा के पास ले चलता हूँ। उधर एना का घोड़ा किंगडम में वापस पहुंच जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हैंस समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत में फंस चुकी है और वह उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर ड्यूक अपने 2 आदमियों को प्रिंस हैंस के साथ यह ऑर्डर देकर भेजता है कि एल्सा बचकर वापस न आने पाए। दूसरी तरफ एना और ऑलिव और क्रिस्टोफ एल्सा के कैसल में पहुंच जाते हैं। यहाँ एना अकेले अंदर जाती है और एल्सा को कहती है कि वेदर बहुत खराब हो गया है और हर तरफ स्नोफॉल हो रही है, अब तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा क्योंकि तुम ही हेल्प कर सकती हो। एल्सा कहती है कि मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है
और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। एना उसको मनाने के लिए बहुत कोशिश करती है, परंतु एल्सा उसकी एक भी नहीं सुनती। यहाँ फिर एल्सा को चाइल्डहुड की एक घटना याद आती है जिसमें एना हर्ट हुई थी। वही सोचकर वह डर जाती है और उसकी पावर और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिसकी वजह से एना फिर से इफेक्टेड हो जाती है। क्रिस्टोफ उसे वहां से चलने को कहता है, पर एना एल्सा के बगैर वहां से जाने का इनकार कर देती है। तो एल्सा बर्फ का एक मॉन्स्टर तैयार करती है, इसका नाम मार्शमेलो होता है। एल्सा का ख्याल था कि इस मॉन्स्टर से डरकर ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, और वाकई वे लोग वहां से चले जाते हैं। माउंटेन से उतरते वक्त नीचे गिर पड़ते हैं। अब क्रिस्टोफ ये नोटिस करता है कि किस तरह से एना के बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं, और वह कहता है कि ये सब एना के मैजिक की वजह से हुआ है। इसके बाद वो अपनी ट्रॉल फैमिली के पास एना को लेकर जाता है। ये वही ट्रॉल्स थे जिन्होंने पहले भी एना का इलाज किया था। वे इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे एना को क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड समझते हैं और यहाँ पर ये उनकी शादी भी करवाने वाले थे। क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे एना बर्फ की तरह ठंडी होती जा रही है। क्रिस्टोफ ट्रॉल्स के लीडर को बुलाता है, जो एक बार पहले भी एना को ठीक कर चुका था। यहाँ पर मास्टर ट्रॉल बताता है कि एना का हार्ट फ्रीज हो जाएगा अगर इसका इलाज नहीं किया गया। तो इसका इलाज उसके पास नहीं है, सिर्फ सच्चा प्यार ही उसे सही कर सकता है। यहाँ पर क्रिस्टोफ को प्रिंस हैंस का ख्याल आता है कि शायद उसके प्यार से ये ठीक हो जाए। यह सोचकर क्रिस्टोफ एना को रेनडियर पर बैठाता है और एना को किंगडम की तरफ लेकर जाता है। उधर प्रिंस हैंस अपनी आर्मी और उन दो लोगों को लेकर एल्सा के पैलेस की तरफ पहुंच जाता है, जहां उसका सामना उसी टेरिबल मॉन्स्टर से होता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान ड्यूक के वो दोनों आदमी पैलेस के अंदर चले जाते हैं और एल्सा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा के मैजिक के सामने उनकी कोशिशें बेकार हो जाती है। इसके पहले कि वे दोनों एल्सा के हाथों मारे जाते, प्रिंस हैंस अंदर आता है और एल्सा को कहता है कि इन दोनों को मत मारो, वरना लोगों को यह यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो, इसलिए रुक जाओ। एल्सा रुककर हैंस की बात सुनने लगती है और एल्सा का ध्यान कहीं और होने का फायदा उठाकर ड्यूक का एक आदमी उस पर तीर चला देता है, जिससे एल्सा के सर के ऊपर टंगा हुआ बर्फ का फानुस गिर पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अपने ही किंगडम में कैद पाती है। वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे हर चीज बर्फ में जमी हुई नजर आती है। अब यहाँ प्रिंस हैंस एल्सा के पास आता है और वेदर ठीक करने को कहता है। एल्सा उसे कहती है कि वो नहीं जानती कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हैंस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ एना के साथ किंगडम पहुँचता है और सर्वेंट्स को कहता है कि एना को प्रिंस हैंस तक पहुँचा दो। क्रिस्टोफ वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी होता है। इस सारे मामले से एना हैंस के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताती है कि उसे क्या हुआ है, और जल्दी ही उसे ठीक न किया गया तो वो पूरी तरह से बर्फ में बदल जाएगी। हैंस की किसी उसे ठीक कर सकती है, लेकिन हैंस उसे किस करने से मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में सच्चा प्यार तो था ही नहीं, और वह उससे शादी करके यहाँ का किंग बनना चाहता था और यहाँ का किंगडम भी हैंडल करना चाहता था। और उसका प्लान अब भी यही है कि वह एल्सा से वेदर चेंज करवा कर उसे मार देगा। एना उसे कहती है कि तुम एल्सा की पावर के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते हो। अब हैंस उसे रूम में मरने के लिए छोड़कर चला जाता है और ड्यूक और बाकी लोगों को बताता है कि एना मर चुकी है और वो दोनों शादी कर चुके हैं, और सारा इल्जाम एल्सा पर लगा देता है और बताता है कि एल्सा सचमुच एक चुड़ैल है और उसे मार देना चाहिए। सभी लोग हैंस की बातों पर यकीन कर लेते हैं कि एल्सा को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ हैंस एल्सा को प्रिजन में लेने जाता है तो वो वहां से भाग चुकी होती है। उधर क्रिस्टोफ किंगडम की तरफ देखता है तो उसे बहुत सा क्लाउड नजर आता है। वह समझ जाता है कि एना जरूर किसी मुसीबत में है और वो किंगडम की तरफ दौड़ पड़ता है। ऑलिव एना के पास पहुंच जाता है। एना उसे बताती है कि कैसे हैंस ने उसे धोखा दिया। यहाँ पर ऑलिव उसे कहता है कि उसे लगता है कि क्रिस्टोफ ही उसका सच्चा प्यार है। वह दिल ही दिल में उसे पसंद भी करता है। ये दोनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फीला तूफान आ चुका है। अब ये दोनों क्रिस्टोफ को ढूंढने लगते हैं। क्रिस्टोफ भी उन दोनों को ही ढूंढ रहा था। यहाँ पर हैंस एल्सा तक पहुंच जाता है और बताता है कि किस तरह से उसकी वजह से एना मर चुकी है। एल्सा शॉक्ड हो जाती है और उसकी उदासी की वजह से तूफान रुक जाता है। उधर एना को महसूस होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में बदलती जा रही है। उसे दूर क्रिस्टोफ नजर आता है, लेकिन वह जब दूसरी तरफ देखती है तो उसे नजर आता है कि हैंस एल्सा को मारने वाला है।
और इसके पहले कि हैंस एल्सा को मार देता, एना उसके सामने आकर बर्फ में चेंज हो जाती है। उसकी स्वॉर्ड बर्फ से टकराकर टूट जाती है और हैंस दूर जा गिरता है। यह देखकर एल्सा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एना से लिपट कर रोने लगती है, जो कि बर्फ की बन चुकी थी। लेकिन तभी वह देखती है कि एल्सा के ऐसा करने से एना बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। ओलिव खुशी से चिल्लाता है कि यही वह सच्चा प्यार है जो कि ट्रॉल्स के लीडर ने बताया था। और अब एल्सा भी समझ चुकी थी कि उसकी पावर्स को सिर्फ प्यार से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद एल्सा हर जगह से बर्फ रिमूव करके किंगडम को पहले जैसा बना देती है। इसके साथ ही ओलिव को एक क्लाउड देती है ताकि वो पिघल न जाए। इसके बाद एना हैंस से कहती है कि तुम हमारे किंगडम से दूर चले जाओ और एल्सा भी ड्यूक से ट्रेंडिंग करने से मना कर देती है और अपने प्रॉमिस के मुताबिक एना क्रिस्टोफ को स्लास गिफ्ट करती है। एल्सा कहती है कि अब मेरे कैसल के सारे दरवाजे लोगों के लिए कभी बंद नहीं होंगे और अब वो दोनों बहनें आपस में हैप्पीली रहती हैं। यहाँ वे लोग देखते हैं कि एल्सा का बनाया हुआ मॉन्स्टर मार्शमेलो एल्सा का गिराया हुआ क्राउन अपने सर पर रख लेता है।